हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे गेम थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशंस। गेम थ्योरी क्या है? गेम थ्योरी एक साइंटिफिक थ्योरी है जिसको हम यूज़ करते हैं कोई भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में। कोई भी दो या दो से ज़्यादा प्लेयर्स जब कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में होते हैं तो उस टाइम पे रैशनली कैसे डिसीजन लिए जा सकते हैं जिससे क्या होगा, जो कन्फ्लिक्ट का आउटकम हो वो उसमें मिनिमम लॉस हो सब प्लेयर्स का, यानी कि सब के लिए अच्छा उसका जो आउटकम हो उसको कैसे डिसीजन लिया जा सकता है, उसे हम बोलते हैं गेम थ्योरी। बेस्ड ऑन आउटकम हम इसको टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है ज़ीरो सम गेम और दूसरा है नॉन ज़ीरो सम गेम यानी वेरिएबल सम गेम। जो ज़ीरो सम गेम है उसमें क्या होता है, एक जो प्लेयर है जो जीतता है उसका तो बेनिफिट होता है लेकिन जो हारता है उसका नुकसान, यानी कि यहाँ पे वंस गेन मीन अदर्स लॉस। एक गेन करता है और दूसरा क्या होता है, लॉस करता है। लेकिन वेरिएबल सम गेम में क्या होता है, दोनों का नुकसान भी हो सकता है और दोनों का फ़ायदा भी हो सकता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल है प्रिजनर्स डायलेमा। प्रिजनर्स डायलेमा में जो बेस्ट एग्जांपल है आर्म्स रेस की, जो हम कोल्ड वार एरा में देखते हैं। यूएस और यूएसएसआर के बीच में जो कोल्ड वार चल रही होती है तो वहाँ पे एक दूसरे के बीच में क्या आर्म्स रेस लगी होती है कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो इसी रेस के चक्कर में वो क्या करते हैं कि कोऑपरेट करना भूल जाते हैं और कम्युनिकेट करना भूल जाते हैं, और इसकी वजह से जो उनका फ़ायदा हो सकता था कोऑपरेट करके वो गवा देते हैं और आर्म्स रेस में लग जाते हैं। दूसरी एग्जांपल जो है वो चिकन गेम। चिकन गेम भी हम एग्जांपल देख सकते हैं कोल्ड वार एरा में जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था। इसी को हम न्यूक्लियर ब्रिंक्समैनशिप बोलते हैं। इसमें दोनों कंट्रीज़ जो थी आपस में एक दूसरे के साथ एक न्यूक्लियर वार स्टार्ट होने की कगार तक पहुंच गए थे, और लास्ट में यूएसएसआर ने यहाँ पे फैसला नहीं किया था कि हम न्यूक्लियर अटैक करेंगे। तो यहाँ पे यूएसएसआर की जो डिसीज़न था लास्ट में, उसकी वजह से क्या हुआ था, वहाँ पे जो आउटकम होनी थी वर्स्ट आउटकम उसको अवॉइड किया गया था। तो हम देखते हैं जो गेम थ्योरी है इसकी स्टार्ट कैसे हुआ। इसका 1944 में एक बुक लिखी गई थी, थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर 1944 में। यह बुक लिखी गई थी जॉन वॉन न्यूमैन और ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न, इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। लेकिन जब इंटरनेशनल रिलेशंस में या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें तो इसको पॉपुलर किया गया था 1950s और 60s के बीच में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार। तो कौन कौन से स्कॉलर्स थे उसमें, जो सबसे फेमस थे वो थॉमस शेलिंग, इन्होंने बुक लिखी थी स्ट्रेटजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। बुक्स के नाम आपको पता होना चाहिए, स्कॉलर्स के नाम ये पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो उन्होंने बुक लिखी थी एक्सपेरिमेंटल गेम्स एंड बार्गेनिंग थ्योरी। उसके बाद जो दूसरे थिंकर हैं स्कॉलर हैं वो हैं शुबिक, ड्यूर्स, रिकर, इनका पूरा नाम है विलियम रिकर। जो ड्यूर्स हैं इन्होंने बुक लिखी थी द नर्व्स ऑफ द गवर्नमेंट। विलियम रिकर ने लिखी थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल कोलिशंस। इसके बाद जब गेम थ्योरी में कुछ लिमिटेशंस देखी गई तो थॉमस शेलिंग जो एक गेम थ्योरिस्ट हैं, इन्होंने खुद ही एक अपना जो वर्क था एक्सपेरिमेंटल गेम्स और बार्गेनिंग थ्योरी, इसमें उन्होंने बार्गेनिंग थ्योरी की बात की। तो इस थ्योरी को बनाया गया था टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ द गेम थ्योरी। इसमें और कौन कौन से जो स्कॉलर्स हैं, एक थॉमस शेलिंग, इसके बाद नैश, नोगी, फिशर और यंग, इसको नोज भी बोलते हैं, नोज। इन्होंने एक बुक लिखी थी थ्योरी ऑफ कॉजी नेगोशिएशंस। कॉन्सेप्ट है ये कौन सी बुक में, बुक डिप्लोमेसी ऑफ डिसआर्मामेंट। नैश का एक जो वर्क है 2% कोऑपरेटिव गेम्स। बार्गेनिंग थ्योरी को हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में, इसको टाइप्स में, जैसे सिंपल बार्गेनिंग और स्ट्रेटजिक बार्गेनिंग। और उसके बाद कुछ टर्म्स हैं जो गेम थ्योरी के रिलेटेड हैं, सैडल पॉइंट, नैश इक्विलिब्रियम और स्टैग हंट। ये तीनों किसके रिलेटेड हैं, गेम थ्योरी के।